हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आप सबका एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम हो चुका है 2025 का। अब काफी सारे बच्चों का सवाल है कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ प्लीज एक बार इंफॉर्मेशन दो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। तो काफी स्टेट से बच्चों के सवाल हैं कि सर हमारे स्टेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है जिससे कि हम क्लियर हो सके, हमारे कितने चांसेस बनते हैं अगर हम इतने अटेम्प्ट्स करके आए हैं विद दिस एक्यूरेसी। तो बच्चों सबसे पहला यहां पर मेरा सवाल यही है कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं। एक तो ये आप अपने यहां पर कमेंट बॉक्स में बताना विद एक्यूरेसी कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। और एक्यूरेसी में भी सबको पता है यहां पर कि आप जीए के अंदर एक्यूरेसी नहीं बना सकते, तो आप सेक्शन वाइज भी अपने जरूर कमेंट करना कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं सेक्शन वाइज। टोटल अटेम्प्ट्स तो हम वहां पे निकाल ही लेंगे, तो सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं ये भी आप वहां पर डिस्कस जरूर करें। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट और कट ऑफ और मेरिट लिस्ट। तो देखो इस बार का अगर एसबीआई क्लर्क की डेट देखी जाए तो हमारे पास है 10th अप्रैल, और मतलब मोस्टली जो है वो 10th अप्रैल को एग्जाम था और एक एग्जाम हमारा अपना था 12th ऑफ अप्रैल, राइट। सो 2 दिन हमारा एग्जाम हुआ, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, राइट। अब यहां पर बात यह है कि मैक्सिमम जो है वो 10 तारीख को बच्चों का हुआ, और इसमें जो सेकेंड शिफ्ट थी उसे टफ बताया गया कि सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा टफ था फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो आप भी बताना कि आपको फर्स्ट शिफ्ट टफ लगी जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था, या सेकंड शिफ्ट ज्यादा टफ थी, वो भी यहां पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो मेरे पास जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट जो है वो थोड़ी टफ थी। अब फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करने वाले हैं वो यहां पर समझते हैं। देखो यहां पर बिल्कुल सिनेरियो देखते हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। लास्ट ईयर की बात करते हैं पहले कि लास्ट ईयर जब अपना रिजल्ट आने वाला था, या रिजल्ट नहीं, अपना जब मेंस हुआ था 2024 वाला मेंस, जब 2024 वाला हुआ था तो ये फेब और मार्च में हुआ था। अब फेब और मार्च की अगर हम यहां पर बात करें तो फेब और मार्च तक हमारे पास आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हमारे पास आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के रिजल्ट्स नहीं आते हैं अगर हम फेब और मार्च की बात करते हैं। तो फेब और मार्च में जब रिजल्ट नहीं आया था तो लास्ट ईयर इन बच्चों ने भी एग्जाम दिया था जो यहां पर सिलेक्ट हुए होंगे 1 अप्रैल को। बट इस बार क्या है, जो एग्जाम हुआ वो 1 अप्रैल के बाद हुआ। तो बच्चों यहां पर समझने की बात यह है कि 10 से 12 हजार बच्चों ने शायद एग्जाम ना भी दिया हो मेंस का। एसबीआई क्लर्क का जो मेंस है वो 10 से 12 हजार बच्चों ने शायद एग्जाम दिया भी ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनता है कि हमारी जो लिस्ट है या फिर जो बच्चे वहां पर गए हैं एग्जाम देने वो कम गए होंगे। 10 से 12 हजार बच्चे तो कम से कम गए होंगे, और जो हमारे पास वैकेंसीज है वो भी इस बार हाई है। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि देखो इस डेट तक अपने पास रिजर्व लिस्ट भी निकल जाती है, रिजर्व लिस्ट आईबीपीएस पीओ की भी निकल जाती है इस डेट तक, क्योंकि देखो 31 मार्च को निकलती है हमारी रिजर्व लिस्ट। तो कुछ बच्चे आईबीपीएस पीओ में वहां पे सिलेक्ट हुए होंगे अगर रिजर्व लिस्ट से, तो वो भी शायद एग्जाम देने ना गए हों। दूसरी रिजर्व लिस्ट जो निकलती है आरआरबी की निकलती है, आरआरबी की भी निकली होगी, तो हो सकता है कि ये वाले बच्चे भी वहां पर एग्जाम देने ना गए हों, क्योंकि एसबीआई क्लर्क सबको पता है कि कितनी हेक्टिक जॉब हो सकती है। अगर एसबीआई में प्रेशर की बात करें तो बाकियों से ज्यादा है। तो ये सब सिनेरियोज बन रहे हैं हमारे किसके लिए, कट ऑफ के लिए, कि अब हमारी कट ऑफ इनके बेसिस पर बहुत कम भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये चीज नेग्लेक्ट करके यहां पर कट ऑफ को देखा है अभी, कि हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारे बच्चे अगर गए हैं, अगर ये सारे बच्चे गए हैं तो कट ऑफ मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैं वो वाली कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अदरवाइज अगर ये लोग नहीं गए हैं तो आपका वैसे ही कंपटीशन डाउन हो जाएगा, और जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आपकी डाउन आने वाली है। तो कमेंट करके जरूर बताना दो चीजें कि आपने किस स्टेट से भरा है और आपके कितने अटेम्प्ट्स थे और किस शिफ्ट में था, और बाकी यहां पर आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ्स मैंने यहां पर डिस्कस की हुई है। सो गुजरात की देखी जाए तो 74 से 78, आंध्रा की देखी जाए 79 to 83, और मोस्टली जो बच्चे हैं हमारे जो मेरे पास आई हैं जितनी भी बातें, वो मोस्टली बच्चे अपने नॉर्थ से हैं। तो नॉर्थ अगर साइड को हम यहां पर पकड़ें तो यहां पर अगर हिमाचल का देखें तो 80 to 85 के बीच वाली बात ही आ रही है, जो मैंने 85 बताया था लास्ट वीडियो में जब हमने बात की, तो मैंने 85 की बात की थी कि मेंस की जो कट ऑफ है वो 85 तक जा सकती है, राइट। चंडीगढ़ की बात करें 80 to 86, चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज है वो विड्रॉ कर ली गई है या जीरो हो चुकी है इस समय। और लद्दाख एरिया की बात करें 72 to 76, पंजाब एरिया जिसमें इस बार काफी बंपर वैकेंसीज थी, तो मैं सिनेरियो मान रहा हूं कि सारे बच्चे अगर जा रहे हैं तो 76 to 80 के बीच में वहां पर
हमारी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, बट अगर सिनेरियोज अच्छे बनते हैं तो यहाँ पर चांसेस तो 70 तक जाने के बनते हैं। जितना मैंने स्टडी किया है 70 तक जाने के चांसेस बनते हैं, और बाकी आप देख सकते हो अपनी अपनी कट ऑफ। तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस स्टेट से भरा था, आपके कितने अटेम्प्ट थे, और आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है, और आपके कितने चांसेस बनते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने आईबीपीएस पीओ क्लियर किया हो या आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया हो और वो भी एसबीआई क्लर्क मेंस देने गया हो, तो वो भी एक बार बताए कि हाँ मैं भी गया था। तो हो सकता है कि वैसे बच्चे भी हमारे जा रहे हो एग्जाम देने। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। ये आपकी कट ऑफ्स आपकी स्क्रीन पर रखी हैं, और प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू।